ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या ये सोचते हैं क्या? आखिर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने जेन जी को गटर छाप क्यों कहा? क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट थी या इसके पीछे छात्रों के प्रदर्शन और बदलती सोशल मीडिया संस्कृति को लेकर उनकी नाराजगी? कंगना के बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक एक नई बहस छेड़ रखी है। आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश और आप देख रहे हैं द एमटीए स्पीक्स। हाल के दिनों में देश भर में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में छात्र और युवा संगठन पहुंचे। इनका कहना था कि बार बार हो रहे पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ियों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कुछ वीडियो में छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते दिखे, जबकि कुछ क्लिप्स में कुछ प्रदर्शनकारी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते नजर आए। इन्हीं वीडियो पर अब कंगना रनौत ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया स्टोरी में लिखा है कि विरोध करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन गाली गलौज और अशोभनीय भाषा किसी भी आंदोलन की गरिमा को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि अपनी बात सभ्य भाषा में भी रखी जा सकती है, लेकिन विवाद तब शुरू हो गया जब उन्होंने जेन जी के एक हिस्से पर टिप्पणी करते हुए उन्हें गटर छाप बता दिया। यही शब्द सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हैं। कई लोगों ने कहा कंगना केवल गलत व्यवहार और अभद्र भाषा की आलोचना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि कुछ लोगों की गलती के लिए पूरी पीढ़ी को अपमानजनक शब्द से नवाजना कतई उचित नहीं है। युवाओं ने सवाल खड़े किए, क्या कुछ वायरल वीडियो देखकर करोड़ों युवाओं के बारे में राय बना लेना सही है? क्या पूरे जेन जी को एक ही नजर से देखा जा सकता है? धीरे धीरे यह विवाद सोशल मीडिया से निकलकर टीवी डिबेट और राजनीतिक चर्चाओं तक पहुंच गया है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भाषा का स्तर जरूर बदला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि किसी एक घटना के आधार पर पूरी पीढ़ी पर टिप्पणी करना गलत है। इस बीच सीजेपी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि करोड़ों युवाओं का अपमान करना किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। उनके मुताबिक यही युवा बेहतर शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है तो उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन पूरी पीढ़ी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके जवाब में कंगना रनौत ने फिर कहा कि उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनका निशाना पूरी जेन जी नहीं, बल्कि वह मानसिकता थी जो विरोध के नाम पर अभद्र भाषा को सामान्य मानती है। उनका कहना था कि उनकी बात को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। विवाद यही नहीं रुका। कंगना ने अपने आलोचकों पर भी पलटवार किया और कहा उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई है और उन्हें किसी से भी प्रमाण पत्र नहीं लेना। इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने बिना किसी का नाम लिए कहा, हर पीढ़ी की अपनी एक सोच होती है और युवाओं के बारे में बोलते समय शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर होना चाहिए। यहीं से बहस दो हिस्सों में बटी। पहला पक्ष कहता है विरोध प्रदर्शन में अभद्र भाषा की आलोचना जरूरी है और कंगना ने वही किया। दूसरा पक्ष का मानना है कि अगर मकसद सिर्फ गलत भाषा का विरोध था तो पूरी जेन जी के लिए गटर छाप जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ।
अगर इस पूरे विवाद को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा आवश्यक है। वहीं किसी एक घटना के आधार पर पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा करना कहीं उसे उचित नहीं कहा जा सकता। आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी बयान कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, इसलिए सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि किसी भी बयान को पूरे संदर्भ में समझकर ही अपनी राय बनाएं। फिलहाल कंगना रनौत अपने बयान पर कायम है, जबकि सीजेपी और कई युवा संगठन भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में यह विवाद आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या कंगना रनौत ने सिर्फ गलत भाषा का विरोध किया या फिर उन्होंने पूरी जेनजी को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द MTI स्पीक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाल आकाश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा इसी समय एक नए विषय पर अपने विश्लेषण के साथ। तब तक धन्यवाद।